हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा प्रश्न लेंगे जहां पर लोग पूछते हैं कि हम अपनी पुश्तों का उद्धार कैसे कर सकते हैं, हम अपनी पीढ़ियों का उद्धार कैसे कर सकते हैं। हमारे पूर्वज जो थे वो शरीर छोड़कर चले गए, उनके सही रूप से अंतिम संस्कार आदि क्रियाएं नहीं हो पाई हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम कैसे शिक्षा दें। आज का जमाना ऐसा है कि हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कैसे बच्चों को शिक्षा दें। एडवांस सोसाइटी, स्मार्टफोन की सोसाइटी हो गई है, जहां पे ब्रेन तो डल हो गए हैं और फोन स्मार्ट हो गए हैं। सब कुछ फोन के अंदर होता है, दिमाग का डब्बा खाली है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को संस्कार कैसे प्रदान करें, कैसे अपनी पुश्तों का, पूर्वजों का और आने वाली पीढ़ियों का उद्धार करें। इसके लिए पुराणों में एक युक्ति दी गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को यह बात बताई है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यम वा यम दूतम वा स्वप्ने अपि न च पश्यति पुरुषाणाम सहस्त्रम च पूर्व भक्ता सम्राधरे। यहां पर ये कहते हैं यम वा यम दूतम वा, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन करता है। भगवान कृष्ण यहां पर जिसे कहते हैं ना, छाती ठोक कर ये बात बोल रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि अंदेशा लगाना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा, कहा होगा, समझे कैसे, क्या तात्पर्य है, गलत कर दिया। साफ साफ है, यम वा यम दूतम वा, कोई यमराज या यमराज के पार्षद यमदूत स्वप्ने अपि न च पश्यति, स्वप्न में भी भक्त को दर्शन नहीं होता। यमराज या यमदूतों का भय भक्त को सताता नहीं है। भक्त मतलब जो भगवान श्री कृष्ण का कलयुग में नाम जप करता है उसे भक्त कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जो जाप करे उस व्यक्ति को कहते हैं ये भक्त है। भगवान के बताए गए शास्त्र भगवत गीता, भागवत आदि का श्रवण करे, अध्ययन करे, उसे भक्त कहते हैं। जो मांस मदिरा का सेवन ना करे, है ना, तमोगुणी रजोगुणी पदार्थों को न खाए, न देखे, न रहे उनके संग में, सतोगुणी वृत्ति का हो, उसे भक्त कहते हैं। साधु संग में रहे, अपने गुरुजन वैष्णवों के अनुगत होकर रहे, उसे हम साधु, उसे भक्त कहते हैं। तो ये भक्त है भगवान कृष्ण का। इसको सपने में भी यम का दर्शन नहीं होता। इस भक्त ने तो अपनी तो स्थिति सुधार ली, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, पुरुषाणाम सहस्त्रम च पूर्व भक्ता समृद्धरे। ये बात ध्यान रख लो, नंद बाबा को अपने पिताजी को कृष्ण कह रहे हैं पुराण में कि पिताजी, अगर कोई मेरा भजन करता है तो वो व्यक्ति कभी यमलोक तो जाएगा नहीं, और जाना तो दूर स्वप्न में भी नहीं देखेगा। और अगर वो शुद्ध भक्ति के स्टैंडर्ड पर आ जाए, जैसे भक्त की 3 कैटेगरी बताई गई है। प्रारंभिक अवस्था को कहते कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी सेकंड, और टॉप है उत्तम अधिकारी। अगर कोई कनिष्ठ अधिकारी रूप में मेरा भक्त बन जाता है तो क्या होगा, उस व्यक्ति की 25 पूर्वज पीढ़ियां तर जाएंगी, है ना। 25, जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह ने कहा था, त्रिसप्तभी पिता पूता, त्रिसप्तभी 7 3 यानी 3 into 7 21, तेरी प्रहलाद 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, पहले वाली और आने वाली। तो इस तरह से हम देखते हैं, माता की साइड 7, पिता की साइड 7, आने वाली 7, सब तर जाती हैं अगर एक भक्त बन जाए। कौन? अगर कनिष्ठ अधिकारी स्तर पर भी होगा तो भगवान ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह वादा किया 25 पीढ़ियां तर जाएंगी। और अगर कोई मध्यम अधिकारी का भक्त बन गया, मध्यम अधिकारी स्तर पर आ गया, तो फिर क्या होगा, तो उसकी 100 पीढ़ियां तर जाएंगी, 100। और अगर कोई उत्तम अधिकारी भक्त बन गया, यानी कि बहुत उत्तम स्तर पर भजन करने लगा, जिसको संसार में किसी से द्वेष नहीं है, सबको समान स्थिति से देखता है, और उसने अपने जीवन को भजनमय बना दिया है, भौतिकता पूरी की पूरी नष्ट हो गई है, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, अनर्थों से मुक्त हो चुका है, उत्तम अधिकारी है, ऐसे भक्त की 1000 पीढ़ियां, सहस्त्राम 1000 पीढ़ियां तर जाती हैं। सोचिए आप, ये बात भगवान ने बताई। तो अगर हम सोचें हम अपने पूर्वज के लिए नहीं कर पाए, मैं दादा के लिए तो जानता हूं, पर दादा को तो जानता नहीं हूं, पर दादा का क्या हुआ होगा, पर दादा का क्या होगा, या आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। अरे अगर आप अच्छा भजन करते हैं आज, तो आप तो बची गए यमलोक जाने से, स्वप्न में भी यमराज नहीं आ रहे। कनिष्ठ अधिकारी पर रहे तो 25 पीढ़ियां,
मध्यम पर रहे तो 100 पीढ़ियां, और टॉप में चले गए तो 1000 पीढ़ियों का उद्धार कर सकते हैं। यानी कि आप कितना बड़ा कृपा करके जाएंगे अपनी फैमिली पर। देखो, प्रहलाद ने भजन किया, प्रहलाद के भजन से क्या हुआ? प्रहलाद का पुत्र विरोचन, है ना, विरोचन भी बड़े भक्त हुए, भगवान की कृपा प्राप्त हुई। विरोचन के पुत्र हुए बलि, वो भी राक्षस थे, लेकिन भगवान वामन देव ने उन पर कृपा करके उन्हें आत्मनिवेदन का आचार बना दिया। बलि के पुत्र हुए बाणासुर, 1000 हाथ वाला राक्षस था, लेकिन शिव जी का भक्त था। भगवान श्री कृष्ण ने उस पर भी कृपा करी, क्योंकि वो भक्त की फैमिली में आता है, फैमिली लिनेज में। एक डिवोटी, एक भक्त पूरी प्रजाति का कल्याण करने की शक्ति रखता है। आप बताओ, कोई व्यक्ति अगर धन दौलत लेगा, जोड़ने में अपना समय लगाएगा, धन दौलत जोड़ लूं जरा, परिवारों की रक्षा कर सकूंगा, कितनी देर तक चलेगा वो धन? 1 पुष्ट, 2 पुष्ट, 4 पुष्ट, 5 पुष्ट, 6, 7, इससे ज्यादा कैसे वो तारेगा भौतिक धन से? और मरणोपरांत तो उनको कष्ट मिलने वाले। लेकिन अगर भक्त बन जाता है व्यक्ति, तो वो कितनी पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। तो इस तरह से हम अपने पुश्तों का उद्धार कर सकते हैं एक डिवोटी बन करके। तो अपने समय को मत गवाइए, वक्त बहुत कम है, ना जाने कब ये शरीर छूट जाए, इसलिए भक्ति करना, इसको प्रायोरिटी दीजिए, टॉप प्रायोरिटी दीजिए। अपनी ऑफिस की लाइफ, अपनी कॉलेज की लाइफ, अपनी पढ़ाई की लाइफ करते रहिए, बट थोड़ा समय निकालिए और भगवान का भजन करिए। हरे कृष्णा।